हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अच्छी क्या, बहुत अच्छी हूँ। थोड़ी सी परेशानी बढ़ गई है लेकिन मस्त हूँ। ये तो लाइफ का स्टाइल है कि कभी मुसीबत आती है और कभी जाती है। खुशी और गम दोनों बराबर भगवान देते हैं, तो बाकी तो सब ठीक है। ये है 22 तारीख की शाम का। मैं हॉस्पिटल से आई, उसके बाद लग गई अपने कामों में। दिन भर का सारा बर्तन रखा हुआ था, जबकि आप लोग को पता है कि मम्मी से ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो मैं बोल के ही गई थी कि बर्तन छोड़ देना, मैं आके करूँगी सारा। तो आ तो गई थी लगभग 6 साढ़े 6 बजे के आसपास, लेकिन वही थोड़ा देर चाय पी और फिर लेट गई थी। लेट के उठी तो जितने भी बर्तन थे मैं सबको, मतलब जो बोलते हैं ना, स्पीड पकड़ के वो करके जल्दी जल्दी सारी चीज़ निपटा रही थी। क्योंकि आज अयोध्या में उद्घाटन हुआ था। आज का दिन ही वहाँ राम विराजमान हुए थे, राम भगवान। तो बस उसी का खुशी। तो चली गई थी, उधर से लेके ही आई थी जलेबी। अपना नेशनल स्वीट्स है भाई, बनता है खाना आज के दिन। तो जलेबी उधर से लेके आई। ऐसे मेरे बच्चों को जलेबी बहुत पसंद है। उनको ज़्यादा हाई फाई चीज़ें बहुत कम ही ये लगता है। को नॉर्मल चीज़ भी दीजिए, उसमें भी खुश रहते हैं। तो मैं भी जलेबी ले आई थी और पूड़ी, छोले पूड़ी सभी बनाने का प्रोग्राम था। तो जल्दी जल्दी से वही कर रही हूँ। मम्मी आटा गूँथ रही और मैं छोला उबाल के गई थी, क्योंकि चने को उबाल दी थी तो थोड़ा कम टाइम लगता है बनने में। चने जब उबल जाए तो सब्जी छोले बहुत ईजिली और लगभग 15 मिनट में बन के रेडी हो जाता है। कुछ भी आपको बर्डन नहीं पड़ता और बहुत ही टेस्टी। तो चलिए आज मैं अपने तरीके से आपको झटपट बनने वाली छोले बताती हूँ। ऐसे तो बहुत सारे तरीके से बनाती हूँ मैं, लेकिन आज झटपट बनने वाली छोले की सब्ज़ी बता देती हूँ। तो मैं यहाँ तेल गरम की, उसमें जीरा, तेज़पत्ता, हींग और मिर्ची डाल के उसको सॉटे कर ली। जब वो थोड़ी से हो गए, अपने कलर को चेंज कर लिए, तो उसमें प्याज डाल दी। प्याज डालने के बाद प्याज को अच्छे से भून लूँगी। जब प्याज, क्योंकि पता है आप लोगों को प्याज जल्दी ऐसे गलता नहीं, उसमें थोड़े से नमक डाल देने से प्याज जल्दी से ब्राउन हो जाते हैं और गल भी जाते हैं। जब प्याज ब्राउन हो गया तो मैं उसमें डाल दी टमाटर कटे हुए। 3 टमाटर थे मीडियम साइज़ के, तो मैं उसको डाल दी। उसके बाद उसको ढक के जब टमाटर सॉफ्ट हो गए तो उसमें मैं मसाला मिक्स करके रखी थी। नॉर्मली मैं ऐसे छोले या कुछ आलू दम जैसे बनाती हूँ तो मसाला मिक्स करके ही रखती हूँ। तो मसाले मिक्स करके रखी थी। मसाले में मैं मिक्स करके रखी थी अदरक लहसुन का पेस्ट और काली मिर्च, जीरा पाउडर का पाउडर, काली मिर्च और जीरे की पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर और हल्दी। ये 5-6 चीज़ें मैं मिक्स करके रखी थी। उसके बाद जब टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए तो उसमें मसाले डाल के उसको अच्छे से भून ली। ढक ढक मतलब ढक के भूनिएगा तो मसाले बहुत अच्छे से भून जाएंगे। और इसमें थोड़े से चने जो हैं मैं चॉपर में चॉप कर ली थी। उबले हुए चने थे तो वो चॉप हो गए। उसको एकदम महीन नहीं करना है, बस चॉप करना है कि उसमें 2 या 4 पार्ट ऐसे हो जाए चने के, बस वैसे ही चॉप करने। मसाले भून जाने के बाद मैं चॉप किए हुए पहले डाल दी चने। उसके बाद उसको भूनने के बाद खड़े चने जो थे उबले हुए वो डाल दी। सारे को डाल के अच्छे से ढक के 5 से 7 मिनट भून लूँगी, जिसमें कि चने का टेस्ट थोड़ा सा सोना सोना टाइप आ जाए। तो डाल के अच्छे से भून लूँगी ढक ढक के। जब ये भून जाएगा तो मैं इसमें गर्म पानी ऐड कर दूँगी। हाँ, बीच में ये जब भून रहे थे तभी मैं गरम मसाला घर में ही बना के रखती हूँ। कभी रेसिपी शेयर कर दूँगी। घर में ही मसाला, और नॉर्मली जो गरम मसाला होता है मैं बाहर से नहीं लाती हूँ, घर में ही बना के उसको स्टोर करके रखती हूँ कांच के जार में। तो बहुत अच्छे फ्रेश भी रहते हैं और इसके स्मेल भी बहुत अच्छे आते हैं। तो सब्ज़ी का टेस्ट 4 गुना बढ़ जाता है इससे। तो मैं वो मसाले डाल दी और उसको भी भून ली थोड़ी देर। भूनने के बाद मैं इसमें गर्म पानी ऐड कर दूँगी। ठंडा पानी ऐड करती तो ये टाइम लेता, गर्म पानी ऐड करने पे ये जल्दी से उबल जाता है। तो आप अपने हिसाब से गर्म पानी ऐड करें। मेरे यहाँ थोड़े थिक खाते हैं सब, मतलब पूड़ी के साथ भी उनको थोड़ा थिक चाहिए, एकदम ग्रेवी वाला सब्ज़ी नहीं खाते, थोड़े से थिक खाते हैं।
तो मैं इस तरह का सब्जी रखी। सब्जी बन जाने के बाद मैं फटाफट से अपना फेस धोई, क्योंकि बच्चे दोनों नीचे गए हुए थे खेलने, तो मैं भी चली गई थी उसको लेने। उधर से आई तो फिर बनाई चाय, ये बहुत ज़रूरत था इसकी, थकावट एकदम चढ़ गई थी। मैं एक बार चाय पी थी फिर भी कुछ भी पता नहीं चल रहा था, तो मैं बनाई चाय। और ये सुबह का है, ये मतलब 23 तारीख का सुबह है। बेटे को उठाई स्कूल जाने के लिए, उसको दूध दी। वो देखिए दूध पी के मस्त फिर से घुस गया था कंबल में। और हाँ, ये एसी वाला कंबल है, क्योंकि यहाँ उतने ठंडे नहीं है कि मोटे मोटे कंबल निकालने पड़े, नॉर्मल ठंडे है, तो इसीलिए नॉर्मल तरीके से ही रखते। बच्चों को ठंडे लगते हैं, अदरवाइज हम लोग को घर में वैसे कुछ खास पता नहीं चलता है ठंडा है। तो कभी कभी हवा चलती है या कहीं की स्लाइडर खुले रह गए तो लगता है। यहाँ बेटा नहा धो के रेडी हो गया, और मैं उसको कॉर्नफ्लेक्स और दूध दी हूँ खाने के लिए, क्योंकि सुबह उसको मैं डेली कुछ अलग अलग चीज़ खाने देती हूँ, सेम चीज़ खाने नहीं देती हूँ। मुझे यकीन नहीं होता कि वो स्कूल में खाएगा या नहीं, इसलिए मैं उसको सुबह में कुछ ना कुछ खिला के ही भेजती हूँ। कभी जैसे मखाने दूध में रात में भिगो के रख दी, तो सुबह वो दे दी मखाने के साथ। जो भी ड्राई फ्रूट खाते हैं आपके बच्चे, ये काजू और किशमिश ही खाता है, छुआड़ा नहीं खाता, या बादाम नहीं मन से खाता है। तो यहाँ मैं इसको रेडी कर रही हूँ, इसका बैग रेडी कर रही हूँ। और आज स्पोर्ट्स डे का कुछ चल रहा है इसका तैयारी, तो आज लास्ट 3 पीरियड का ही बुक्स ले जाने थे, इसीलिए इसके बैग भी खाली थे और कुछ इसको लंच में देने भी थे। तो वो सब पैक करने के बाद मैं इसको छोड़ने चली जाऊंगी। और सब लोग सो रहे हैं। आज एकदम ही भाग दौड़ मचे हुए हैं, क्योंकि आज भी जाना है डॉक्टर के पास इनके रिपोर्ट को दिखाने। तो थोड़ा जल्दी में हूँ, तो जल्दी जल्दी सारी चीज़ भी निपटा रही हूँ। सिर्फ झाड़ू लगा ली थी, झाड़ू लगाने के बाद मैं नहा धो के आ गई थी। हाउस हेल्पर थोड़ी लेट आती है, तो मैं हम किचन में आ गई नहा धो के। पूजा करने के बाद मम्मी पापा घर में रहेंगे, हॉस्पिटल तो हम लोग को जाना है। और ये 9 बज रहे हैं और आधे घंटे में निकलने हैं मुझे, क्योंकि 10:30 बजे डॉक्टर का 10:30 ही टाइम, 10:30 बजे का, और यहाँ से लगभग 45 मिनट की दूरी है। तो मैं इसीलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ। किचन का जितना हो सकता है काम मैं निपटा के जाऊँगी, क्योंकि आने के बाद फिर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है ना कि बस कोई कुछ करे ना, बोले ना करने के लिए। तो जितने भी अभी तक के बर्तन थे नाश्ते के चाय के, मैं सारे धो के जाऊँगी। और खाने के लिए चावल दाल भी रख दी हूँ बनने के लिए, आलू उबलने रख दी हूँ, चावल दाल आलू तीनों एक साथ रख दी हूँ। तो सब्जी तो मम्मी बना लेगी, पर चावल दाल बना के मैं जा रही हूँ। और लेट हो गए तो आज लंच नहीं बन पाएगा, लगता तो ऐसा ही है कुछ। अभी वॉइस ओवर कर रही तो बता सकती हूँ मैं लंच नहीं बना पाई, क्योंकि आते आते 1:30 बज गए थे। हस्बैंड वैसे ही ड्यूटी चले गए मुझे घर पे छोड़ के, और थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ गई है। मैं शेयर करूँगी, पहले ये बता दूँ यहाँ मैं क्या कर रही हूँ। तो यहाँ मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड जग गए तो वो चाय नहीं पिए थे, तो वो भी जगे ही थे, तो उनको नाश्ता दी और चाय बनाई। मैं अपने सारे लोग जग गए थे, पर बेटी सो रही थी। उसको सोता हुआ छोड़कर ही मैं सारे रूम को क्लीन करने में लग गई, क्योंकि हाउस हेल्पर की आज ननद आई थी झाड़ू पोछा करने। तो वो झाड़ू लगा रही थी, तो मैं उसके बाद आने के बाद बेड कब आती इसका गारंटी नहीं था। तो जो भी हुआ ऊपर ऊपर का बेड में क्लीन कर दी, ऐसा कर दी कि आने के बाद लोग बैठ सके। सोने के बाद बहुत बार बेड इधर उधर हो जाता है ना। और ये पहुंच गई, हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। हस्बैंड अंदर चले गए हैं डॉक्टर से मिलने, और बच्चों को लेके अंदर जाने नहीं दिया। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मतलब उनका जो ऑपरेशन हुआ था वहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू थोड़े बहुत रह गए थे, तो उसको लेज़र लाइट से जलाने हैं। और लेज़र लाइट वहाँ जो रेडिएशन है उस वजह से बच्चों को अंदर जाने नहीं दिया। तो ये है हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, और इतने भीड़ थे यहाँ। अधिकतर कैंसर के ही पेशेंट थे, मतलब ऐसा लग रहा था ना हॉस्पिटल से आने के, जब घर आई हॉस्पिटल से, तो ऐसा लग रहा था कि कोई अंदर से सारे एनर्जी को निचोड़ लिया है। बहुत अजीब फीलिंग था, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। 8-10 दिन ऑपरेशन के टाइम भी मैं हॉस्पिटल में रही, पर ऐसा फील नहीं हुआ।
वहाँ तो ऐसा लग रहा था कि सारे एनर्जी अंदर से कोई निचोड़ लिया है, मगर काम तो करना ही था। घर आई, थोड़ी देर रेस्ट की, हस्बैंड ड्यूटी गए, मैं बच्चों को लाई। प्रतीक 2:30 बजे आया था, उसको लेके आई और सो गई। सो के जगी तो सीधे शाम हो गए थे, भी 5:30 बज रहे थे, 5:30-6 बज रहे थे। मैं फटाफट से अपने कामों में लग गई। और कुछ इस दुर्गति का मेरा किचन पड़ा हुआ था, तब पूरे किचन, पूरा घर सब फैला हुआ था। समझ में नहीं आ रहा था क्या चीज़ कहाँ से स्टार्ट करूँ। मैं खुद को शांत की, चाय भी नहीं पी थी, पहले लग गई अपने कामों। मैं फटाफट से अपने किचन को क्लीन करने में लगी, क्योंकि अगर किचन गंदा रहता है ना तो ऐसा सर दर्द करता है, ताकि सबसे पहले तो इसी को करो, बाकी तो सब बाद में होगा। तो मैं फटाफट अपने किचन को क्लीन कर लूँगी। और हाँ, हॉस्पिटल इसलिए मैं बता दी थी, जैसे उनके सॉफ्ट टिश्यूज़ कुछ रह गए हैं, वो स्पाइन के पास फैल रहे हैं, तो उसको लेज़र लाइट के थ्रू जलाया जाएगा, जिससे वो जल जाएंगे तो फिर वो कोई मतलब बॉडी को कुछ हार्म नहीं करेगा। नहीं तो वो जब कुछ ना कुछ कर ही सकता है, दर्द फिर से हो सकता है, या कुछ तो 4-5 दिन यही टेंशन में बीत रहा है। और घर के काम है सो अलग से, बच्चे अलग, सारे मैनेज करते करते सर का बैंड बजा हुआ है। यहाँ मैं आ गई थी फटाफट से कपड़े डालने मशीन में। ऐसे थर्सडे था, पर मैं कपड़े धोती नहीं हूँ थर्सडे को, पर आज डालना मजबूरी था। बेटे को फिर कल भी जाना है वही यूनिफॉर्म, हाउस यूनिफॉर्म पहन के, जो आज पहन के थर्सडे के दिन था उसका। फ्राइडे को भी वही पहन के जाना है, तो धोना ज़रूरी है, बहुत गंदा करके आता है। तो मैं उधर लगा दी, मशीन लोड कर दी, ताकि उधर कपड़े धुल जाए और इधर मैं अपने काम में लग गई। किचन में जो बर्तन धुले हुए थे सबको उसकी जगह पे लगा रही हूँ। किचन क्लीन कर दी थी पोंछ के, उसके बाद चाय रखी थी। चाय जब तक उबलेंगे तब तक ये बर्तन लग जाएंगे। तो मैं फटाफट से बर्तन लगाई और लग गई अपने जो जूठे बर्तन पड़े हुए थे सिंक में, उन सबको धोने में। और हाँ, 1-2 कमेंट आए थे कि हस्बैंड को क्या हुआ था, तो उनको बैक पेन था। उनके मतलब बैक में रीढ़ के हड्डी के बीच गैप रहता है, उस गैप में गादी रहता है, वो हट गया था और उस हड्डी को दबा रहा था। हड्डी से जो नस जाता है उसको दबा रहा था, और नस बहुत ज़्यादा डैमेज कर चुका था, जिसके कारण वहाँ का हड्डी काट के हटाया गया और प्लेट फिट किए गए। बैक में था, थोड़ा रिस्की ऑपरेशन था, पर उस टाइम सक्सेस रहा। सक्सेस तो अभी भी है, ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम वैसा नहीं है। बस वो टिश्यू को ऐसे भी ऑपरेशन के टाइम बताया गया था कि ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगा, ये काम करने पड़ेंगे आपको। तो अभी देखते हैं, वो 20 दिन का टाइम लिया है, 20 दिन लगेंगे उसको। डेली 10 मिनट का लेजर लाइट देगा, तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं सोची हूँ, पर हाँ, जल्दी ही फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा उनका ट्रीटमेंट। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा। आप ही लोग अब सहारा हो। मिलेंगे फिर कल नेक्स्ट ब्लॉग में।